हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम सुनेंगे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो ये है अबाउट द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली आज से करीब 120-22 साल पहले, इन द ईयर 1900, मैक्स प्लैंक के पास एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट आया था और उन्हें रिक्वेस्ट की गई थी कि एक ज़्यादा एफिशिएंट इलेक्ट्रिक लैंप बनाया जाए। उस ज़माने के जो इलेक्ट्रिक लैंप्स होते थे, बिजली के बल्ब जो होते थे, वो बहुत इनएफिशिएंट होते थे। हीट दुनिया भर की प्रोड्यूस करते थे और लाइट बहुत कम प्रोड्यूस करते थे, जो कि उनका एक्चुअल पर्पस होता था, लाइट प्रोड्यूस करना। वो बहुत कम प्रोड्यूस किया करते थे। अब हुआ यूं कि ये स्टडी करते वक्त इन्होंने वेन्स लॉ और वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को स्टडी किया। एक्चुअली ये वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस के बारे में होता है। अब ब्लैक बॉडी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक बेंचमार्क है। ब्लैक बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि सारी रेडिएशन जो उनके ऊपर गिरती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और क्योंकि ये बेस्ट अब्जॉर्बर होती हैं, कर्शॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग ये बेस्ट रेडिएटर भी हुआ करती हैं। इन बॉडीज का जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है कि कौन सी वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी, इसकी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी वेन ने। और वेन ने इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के साथ एक ये ग्राफ बनाया था, एम्पिरिकल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ्स की इंटेंसिटीज को प्लॉट किया गया। अब ये तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। हम जैसे लोग तो इसी से खुश हो जाते हैं कि कोई फंक्शन वंक्शन दिया है भैया, कि ये फंक्शन है, इसका ग्राफ बना लो। हम तो फंक्शन देख के उसका ग्राफ बना के खुश हो जाते हैं। पर ये बाबा लोग ये दूसरी मिट्टी के बने होते हैं, ये हम जैसे नहीं होते हैं। इनको कुछ और ही चाहिए होता है। अब मैक्स प्लैंक को क्या चाहिए था जी? मैक्स प्लैंक को इस ग्राफ के लिए एक फंक्शन बनाना था। अब ये फंक्शन जो है बन ही नहीं पा रहा था। प्लैंक से पहले रेले नाम के एक साइंटिस्ट थे और उनके एक कॉलीग थे, आई थिंक उनका नाम जेम्स था शायद। तो इन दोनों ने एक लॉ क्रिएट भी किया था और आप लोगों ने सुना भी है, रेलीज लॉ। इसमें इन्होंने ये देखा था कि जो इंटेंसिटी है वो लगभग 1/T⁴ ऐसा कुछ इन्होंने इसका एक लॉ क्रिएट किया था। अब हायर लार्जर वेवलेंथ्स के लिए तो ये काम करता था, लेकिन छोटी वेवलेंथ्स पे ये फेल हो जाता था। छोटी यानी हायर एनर्जी वाली वेवलेंथ्स के लिए ये फेल होता था। अब कोई ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहा था कोई भी साइंटिस्ट जो कि इस ग्राफ का रेप्लिकेशन कर दे। मैक्स प्लैंक ने ये ठेका उठाया। अब हम लोग तो फंक्शन का ग्राफ बना के खुश हो जाते हैं, यहाँ फंक्शन नहीं है, ग्राफ केवल है। और ऐसा फंक्शन बनाने चले हैं कि जो एग्जैक्टली वो ग्राफ दे दे। अब आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल काम है। इनफाइनाइट टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं और आपको एक वो फंक्शन ढूंढना है जो ये वाला ग्राफ रेप्लिकेट करे। मैक्स प्लैंक ने काफ़ी इसमें मेहनत की और मैथमेटिकली वो एक फंक्शन क्रिएट कर भी पाए जो एग्जैक्टली यही ग्राफ दे देता है। पर ये फंक्शन क्रिएट करने में उन्हें एक इंटरेस्टिंग और बड़ी अजीब सी अजम्पशन लेनी पड़ी। मैथमेटिकली ये फंक्शन क्रिएट तो हो गया, लेकिन एक बड़ी अजीब सी अजम्पशन लेनी पड़ी कि जो रेडिएशंस आती हैं ब्लैक बॉडी से या किसी भी बॉडी से, वो छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे थैलों में भर के आती है। और हर छोटे एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी होती है वो E बराबर H नू के इक्वल होती है। एक पैकेट की एनर्जी E, H इंटू नू, नू बीइंग फ्रीक्वेंसी एंड H बीइंग व्हाट इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये अजम्पशन लेने पे फंक्शन बन गया। अब प्लैंक ने तो मैथमेटिकली ये बात कह दी कि
एनर्जी छोटे छोटे थैलों में भर के आ रही है, ये अजम्पशन ले ली जाए तो ये फंक्शन बन जाता है। और हर थैले यानी हर पैकेट की एनर्जी E टाइम्स E इक्वल टू H टाइम्स नू। इसमें नू तो फ्रीक्वेंसी है और H एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू जो है बहुत ही छोटी होती है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब जो एनर्जी के थैले होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं, इनकी एनर्जी भी बहुत ही छोटी होती है। अब किसी भी बॉडी से रेडिएशंस आएंगी तो ये H नू जो अमाउंट है एक थैले की एनर्जी, इसके मल्टीपल्स में ही आ सकती हैं, और ये कहलाया क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये कुछ ऐसे है जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 3.25 सीढ़ियां चढ़ जाएं। तो एनर्जी भी H नू के इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ सकती हैं, मतलब 1H नू या 2H नू या 3H नू या 4H नू, इस तरीके से आ सकती है। ऑफ कोर्स इन ए नॉर्मल रियल लाइफ सिनेरियो ये जो n होगा 1 2 3 4 नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ा नंबर होगा, लेकिन एनर्जी आएगी ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में भर के। ये मैक्स प्लैंक ने अस्यूम किया, ये मैक्स प्लैंक ने माना, और फिर इससे ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। एनर्जी जो भी रेडिएशन के फॉर्म में आती है, ये H नू अमाउंट के पैकेट्स में भर के आती है। ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, इनको मैक्स प्लैंक ने नाम दिया क्वांटा। ये तो इस कहानी की हुई शुरुआत। कुछ ही दिनों के बाद आइंस्टाइन आए, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, और उस रेवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय फिजिक्स, कीप लविंग फिजिक्स।